अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है ये एमएससी पार्ट 1 और रियल एनालिसिस का टॉपिक है। रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं। रियल एनालिसिस में पिछले टॉपिक्स में हमने बात की थी काशी सीक्वेंस की, ठीक है। काशी सीक्वेंस को हमने डिस्कस किया था और काशी सीक्वेंस से रिलेटेड थ्योरम्स को डिस्कस किया था। आज भी हम काशी सीक्वेंस से रिलेटेड ही थ्योरम है हमारा, उसको डिस्कस करेंगे। हमारा जो थ्योरम है आज का वो है काशी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। हमारा टॉपिक है काशी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के लिए काशी क्राइटेरियन जो है वो क्या है। तो अगर हम इसको क्राइटेरियन को डिफ़ाइन करें कि काशी क्राइटेरियन क्या है, और कि एक सीक्वेंस जो है वो रियल नंबर की सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विल बी कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ इट इज़ काशी सीक्वेंस, अगर ये क्या होगी काशी सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर काशी क्राइटेरियन क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ real numbers will be is convergent, is तो convergent है कब? if it is Cauchy sequence, if it is काशी सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस जो है इफ़ इट इज़ कन्वर्जेंट देन इट वुड बी अ काशी सीक्वेंस। तो अगर रियल नंबर की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो काशी सीक्वेंस होगी, अगर वो काशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी। तो हम इसको कन्वर्सली भी प्रूव करेंगे। पहले हम फ़र्ज़ कर लें कि वी हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, वी हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेट्स से दैट इज an, let we have a convergent sequence an हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है दैट कन्वर्जेस टू एल। फर्ज कर लें दैट कन्वर्जेस टू एल, इसकी लिमिट जो है वो एल है। ये हमने क्या किया, फ़र्ज कर लिया। अगर ये कन्वर्जेंट है और इट कन्वर्जेस टू एल है देन हम फ़र्ज कर लेते हैं देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड हमारे पास एक रियल नंबर एन फॉर एन। और कन्वर्जेंस के लिए आपको रिलेशन तो याद होगा, अगर कन्वर्जेंस टू एल है देन ए एन माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2। लेट्स से nth टर्म जो है उसकी लिमिट क्या है, एल है, तो क्या होगा दैट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2। पता है जो कन्वर्जेंस का रिलेशन है, जो बेसिक जो रिलेशन है किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्ज होने का, अगर लिमिट उसकी क्या है एल है, तो ये बेसिक रिलेशन है। लेट्स से इसी फ़र्ज कर लें वेयर एन जो है लेट्स से ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या एन है, और इसके nth टर्म लेट्स से आपको मैंने बताया था अगर nth टर्म की लिमिट एल है किसी भी सीक्वेंस तो उसकी nth टर्म की लिमिट भी क्या होगी, एल ही होगी, लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2। लेट्स से ये रिलेशन नंबर 2। अगर किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म की लिमिट है या n टर्म लें वो एल है तो n टर्म की लिमिट भी क्या होगी, एल ही होगी। फिर m ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, n।
ये दोनों रिलेशन किस लिए हैं कि सीक्वेंस जो हमारे पास वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस से हम यहाँ से इसको कॉची सीक्वेंस की जो बेसिक रिलेशन है उसकी फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पे m टर्म माइनस m एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं m। हम क्या करते हैं इसमें, l इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, l इसमें ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे l को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, l को ऐड भी कर दिया। That is, l is added and subtracted. Then we can write this relation in this form, absolute value। अगर तो इनक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इनको दोनों मॉड्स को दो मॉड्स के फॉर्म में लिख देते हैं इसको, प्लस l माइनस ए एन। ठीक है, l माइनस ए एन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं राइट इन द फॉर्म ऑफ ए एम माइनस एल प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू है, डजेंट मैटर। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ए एम माइनस एल ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। सिमिलरली ए एम माइनस एल भी लेस देन क्या है, तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन है और ये भी लेस देन क्या है, एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो mth टर्म माइनस nth टर्म एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। और ये काशी सीक्वेंस का को पता है बेसिक रिलेशन है, बेसिक फॉर्म है काशी सीक्वेंस की कि m टर्म माइनस nth टर्म एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि अगर हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कौन सी सीक्वेंस है, वो एक काशी सीक्वेंस है। ठीक है, ये प्रूव होता है ये कौन सी सीक्वेंस है, काशी सीक्वेंस है। तो अब हम चलेंगे कन्वर्स। पहले हमने अज्यूम किया कि हमारे पास वी हैव अ काशी सीक्वेंस एंड इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इट्स लिमिट इज़ L एंड वी प्रूव्ड दैट काशी सीक्वेंस वो क्या है, इज़ कन्वर्जेंट। दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ Kashi sequence. Now we have to prove that a Kashi sequence is a convergent sequence. Converse of this first part of our topic, इसके कन्वर्स में हम जाएंगे। कन्वर्सली इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। देखिए कन्वर्सली इसको प्रूव करेंगे हम। कन्वर्सली क्या प्रूव करेंगे कि वी हैव अ काशी सीक्वेंस। प्रूव क्या करना है कि काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्सली इफ वी हैव अ काशी सीक्वेंस देन इट वुड बी कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना। फ़र्ज़ कर लें कि ए एन हमारे पास एक काशी सीक्वेंस है। हम एक फ़र्ज़ कर लेते हैं ए एन हमारे पास क्या है, एक काशी सीक्वेंस है। अगर ए एन हमारे पास एक काशी सीक्वेंस है देन एक पॉजिटिव इंटीजर n1 के लिए फ़र्ज़ कर लें लेट ए एन इज़ अगर इज़ अ काशी सीक्वेंस, हमारे पास यानी एक काशी सीक्वेंस है, देन फॉर n1 हम कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, देन फॉर पॉजिटिव इंटीजर n1, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n1 के लिए अगर ये काशी सीक्वेंस है तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस रिलेशन। तो ये रिलेशन
ये क्या करेगी, सेटिस्फाई, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ए एन माइनस ए एन। फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर ये काशी सीक्वेंस है तो ये रिलेशन इसको मस्ट बी सेटिस्फाई होना चाहिए, एम माइनस ए एन एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2, वेयर एम और एन जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू n1, नेचुरल नंबर्स हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है। ये हमारे पास एक फर्स्ट रिलेशन आया इसका। अब हमने एक छोटा सा पीछे भी हमने उसको डिटेल से डिस्क्राइब किया था कि कोई भी जो कॉशी सीक्वेंस है रियल नंबर्स की वो क्या है, वो बाउंडेड होती है। काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जो काशी सीक्वेंस है दैट इज़ अ बाउंडेड। अगर काशी सीक्वेंस है तो वो क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम जो हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम एज, पहले हम बात करते हैं काशी सीक्वेंस है, as Cauchy sequence is bounded, we know that if we have a Cauchy sequence that it would be a bounded. If bounded है so by Bolzano-Weierstrass इसने क्या कहा कि बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम क्या कहता है कि अगर काशी सीक्वेंस बाउंडेड है तो बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रॉस के अकॉर्डिंग इट मस्ट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो क्या होगा, इट मस्ट हैव, तो काशी सीक्वेंस बाउंडेड होगी। अगर काशी सीक्वेंस बाउंडेड है तो बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रॉस के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। लेट इट इज़, तो सब सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट कर ले दैट सब सीक्वेंस इज ए एन के। ये ए एन के है सब सीक्वेंस। अब क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंस के सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बेसिक रिलेशन के मुताबिक या अकॉर्डिंग विद द बेसिक रिलेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, ए एन के माइनस है एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, फिर एल क्या है, सब सीक्वेंस, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है और दैट कन्वर्जेस टू सब सीक्वेंस, फ़र्ज़ कर लिया कन्वर्जेस टू एल है, और वो सब सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेस टू एल है। अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल है तो हम फ़र्ज़ कर लिया कि यहाँ पे ए एन के माइनस एल कन्वर्जेस टू एल है, और फॉर n2 ले लें एक इंटीजर, फॉर n2 ए एन के माइनस एल, और वेयर ये एन के जो है ये एक नेचुरल नंबर है दैट ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, दैट से n2। ये हमारे पास एक दूसरा रिलेशन आ गया सिंपल, ए एन के माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2। अब देखें काशी सीक्वेंस है, बाउंडेड है तो सब सीक्वेंस कन्वर्जेस सब सीक्वेंस होगी। लेट दैट सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, देन बेसिक रिलेशन हमारे पास ये आता है। इस तरह हमारे पास दो रिलेशंस आ गए, ये वाला और ये वाला। और फ़र्ज़ कर लें कि लेट हमारे पास दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर कौन से हैं, एक n1 n2 है। लेट n जो है वो मैक्सिमम है वैल्यू किसकी, n1 और n2 में से जो मैक्सिमम है वो वैल्यू है n। तो फ़र्ज़ कर लिए कि n जो है ये भी एक इंटीजर है और ये मैक्सिमम है, या इसकी वैल्यू जो है
तो मैक्सिमम है, बड़ी है किससे, n1 और n2 से। ठीक है, अब देखें यहाँ से हम अब काशी सीक्वेंस के फॉर्म में अगर लाना चाहते हैं तो लेट्स से an माइनस l, ये हमारे पास सीक्वेंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू n माइनस l, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम an, ठीक है, प्लस, देखिए अब हमने क्या करना है, अब हम काशी सीक्वेंस को किस फॉर्म में, सीक्वेंस की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो हम an माइनस l जो सीक्वेंस का कन्वर्जेंस रिलेशन है, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, an के यहाँ भी ऐड कर देंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे an, ठीक है, माइनस इसी में, ठीक है, an ये हमने इसको ऐड भी कर दिया n के रिले फैक्टर को और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया एब्सोल्यूट दोनों में, an के ऐड भी कर दिया और an के हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इसको ये लेस दैन इक्वल टू होगा अगर हम इसको दो मॉड्स की फॉर्म में ले जाएं, माइनस an के एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस an माइनस l, ठीक है, यहाँ पे an के an माइनस an के, सिमिलरली an के ये an के माइनस है, और ये एब्सोल्यूट है तो an के लिख लें या इसको an के पहले लिख लें बाद में लिख लें, an को फ़र्क नहीं पड़ेगा, डजेंट मैटर विच फैक्टर लिख रहे हैं पहले। अब देखें ये फॉर्म आ गई हमारे पास an के माइनस an। अब ये an के जो है ये इसकी सीक्वेंस की an सीक्वेंस है, सीक्वेंस वही है, an के उसकी mth टर्म हो सकती है, कोई भी टर्म हो सकती है, तो इसलिए ये बिल्कुल वही रिलेशन बनता है, ये हमारे पास ये रिलेशन an माइनस an। तो an के ये बिल्कुल रिप्लेस कर रहा है am को, तो ये रिलेशन जो है दिस फैक्टर, इस फैक्टर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे am माइनस an के या am माइनस an, ये लेस देन क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस an के माइनस an, ये लेस देन किससे, एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। वेयर यहाँ एक और चीज़, ठीक है, n क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू n, ठीक है, हमारे पास n जो है n टीचर से ग्रेटर दैन इक्वल टू, और ये लेस दैन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो an माइनस l एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन, ये रिलेशन है हमारे पास सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का, कि हमारे पास जो सीक्वेंस है बेसिकली वो एक काशी सीक्वेंस थी, और वो काशी सीक्वेंस है वो इस रिलेशन के अकॉर्डेंस प्रूव होता है, ये काशी सीक्वेंस क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो हमने इसमें सीखा कि काशी सीक्वेंस जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और काशी सीक्वेंस है, इसको हम कहते हैं काशी क्राइटेरियन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। एनी प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो मुझसे वो व्हाट्सएप पे डिस्कस करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।